हरियाणा में कैबिनेट गठन के बाद अब जल्द ही विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो इसलिए अगले सप्ताह हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस दौरान नए विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाने के साथ ही विधानसभा स्पीकर का भी चयन किया जाएगा। तो विधानसभा का कंप्लीट सत्र 8 नवंबर के आसपास शुरू हो सकता है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। और इसी बीच आज हरियाणा सरकार के मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जनता की समस्याओं की जानकारी लेंगे। और बड़ी बात यह भी है, जो मंत्री बने हैं, जिन्होंने शपथ ली है, उनको आज डिपार्टमेंट्स भी अलॉट हो सकते हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि घनश्याम अरोड़ा चीफ व्हिप हो सकते हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि रणबीर गंगवा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। और देखने वाली बात यह भी रहेगी, क्या अनिल विज के पास होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री रहेगी पहले की तरह, या फिर इसमें कुछ फेरबदल होने जा रहा है, या फिर सीएम होम मिनिस्ट्री इस बार खुद अपने पास रखेंगे। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्योंकि अब विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र भी है, सभी विधायकों ने शपथ भी लेनी है। और दूसरी बात ये सामने आ रही है दिल्ली से कि आज डिपार्टमेंट्स अलॉट हो सकते हैं मंत्रियों को। बिल्कुल यश, देखिए ये खबर आपकी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसी के मद्देनजर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी कल शाम से दिल्ली गए हुए हैं। और ऐसा माना जा सकता है कि जो मंत्री मंडल में मंत्रियों को कार्यभार उनके विभागों का मिलना है, वो आज शाम तक तय हो सकता है। उसमें केंद्रीय नेतृत्व से सलाह करने के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। दूसरी जो अहम जानकारी है वो ये है कि हरियाणा का विधानसभा सत्र जो अगले बुधवार या शुक्रवार का हो सकता है। 1 दिन का ये सत्र बुलाया जा सकता है। और 1 दिन का ये सत्र बुलाने का जो अधिकार पूर्ण रूप से दिया गया है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को कल कैबिनेट मीटिंग में दे दिया गया है। 1 दिन का सत्र इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि विधायकों की शपथ हो जाएगी और दूसरा जो स्पीकर का चयन हो जाएगा। स्पीकर के चयन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण बहुत जरूरी है। राज्यपाल के अभिभाषण को आगे डेफर किया जाएगा एक तरह से। विधानसभा का सेशन फिर दिवाली के बाद बुलाया जा सकता है, 8 तारीख के आसपास बुलाया जा सकता है, जैसे कि सूचनाएं मिल रही है। 8 नवंबर के आसपास की सूचना सूत्रों से मिल रही है। आधिकारिक रूप से पुष्टि जो है वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में होने की संभावना है, क्योंकि लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो सेशन जो है शीतकालीन सत्र भी कहलाएगा, क्योंकि वो सत्र 3 या 4 दिन का हो सकता है कि उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर सीएम का रिप्लाई होगा। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हरियाणा का जो विधानसभा सत्र है, जितने विधायक नए चुनकर आए हैं 15वीं विधानसभा के अंदर, उनका अगर देखा जाए शपथ ग्रहण बहुत अनिवार्य है। उसके मद्देनजर 1 दिन का विधानसभा सत्र हरियाणा में बहुत जल्दी बुलाया जा सकता है। उसके लिए प्रोटेम स्पीकर हरियाणा के सरकार जो है, हरियाणा के जो सत्ता पक्ष है इनके द्वारा चुना जाएगा और प्रोटेम स्पीकर ही उसमें शपथ दिलाएगा। और जहाँ तक प्रोटेम स्पीकर की बात है, वो सबसे सीनियर विधायक, क्योंकि विधानसभा में अगर देखा जाए रघुवीर कात्यान है, उनका नाम की चर्चा हो रही है, अशोक अरोड़ा के नामों की चर्चा हो रही है। ये अब देखने वाली बात रहेगी कि किसको ये जिम्मेदारी एज ए प्रोटेम स्पीकर दी जाती है। उन्हीं के अध्यक्षता में एक तरह से कहा जाए तो हरियाणा में उस शपथ ग्रहण समारोह होगा विधायकों का, और उसके बाद स्पीकर का चयन किया जाएगा। स्पीकर का चयन कर जो कार्रवाई एडजॉर्न कर दी जाएगी और वो फिर दिवाली के बाद जो सत्र होगा उसमें आगामी विधानसभा की सारी गतिविधियां शीतकालीन सत्र के रूप में देखने को मिलेंगी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हरियाणा में 1 साल में 3 सत्र करने की रिवायत जो डाली वो भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने डाली। और पहले 2 सत्र हुआ करते थे साल में, लेकिन अब 3 सत्र करने का प्रावधान और ये नीतियां फिक्स बीजेपी ने की हैं। जी चंद्रशेखर जी, ये तो सारी बात इस पूरे सिनेरियो की हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट्स किसको क्या अलॉट होंगे, इसको लेकर कोई खबर आ रही है क्या संक्षिप्त में?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कयास और चर्चाएं जितनी मर्जी कर ली जाएं, लेकिन जब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से इस मामले में आधिकारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं होती, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि ये क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री दिल्ली अपने आला कमान, अपने जो सीनियर्स हैं उनके पास सलाह मशवरा करने के लिए गए हुए हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये जानकारी मिल जाए कि ये मंत्रालय लोगों को, फलाने मंत्रियों को अलॉट कर दिए गए हैं। यहाँ मैं आपकी बात से एक बात जोड़नी चाहूँगा कि हरियाणा सचिवालय की चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर आज काफ़ी हलचल है, यानी उनको संकेत है कि मंत्रियों के विभागों का आवंटन जल्दी हो सकता है। इसीलिए इससे संबंधित विभाग जितने हैं वो आज कर्मचारी और सुपरिटेंडेंट लेवल के, अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मौजूद हैं। जी।